नमस्ते दोस्तों फिल्मी दुनिया की चकाचौंध ऐसी चकाचौंध है जिसे देखकर हम कई सालों से युवाओं के मन में उसको लेकर बहुत आकर्षण रहता है। युवा बहुत सारी ऐसी कहानियां मौजूद हैं जहां युवा अपने घर से भाग गए मुंबई एक्टर बनने, फिल्मी दुनिया में जाने। लेकिन ये फिल्मी दुनिया का सच कुछ और ही है। फिल्मी दुनिया आम दुनिया जैसी ही है। वहाँ झूठ है, फरेब है, वहाँ धोखा है और वहाँ मौत भी है। हमने वहाँ बहुत सारे ऐसे कलाकारों को देखा जिन्होंने आत्महत्या कर ली। हाल ही में एक केस हमारे सामने आया, एक एक्ट्रेस सुचिता शर्मा जिन्होंने एक सीरियल के सेट पर ही आत्महत्या कर ली अपने मेकअप रूम में। जब जांच हुई तो पता चला कि एक उनके को एक्टर शीजान खान, जो कि उसके उसी नाटक, उसी सीरियल के अंदर उसके साथ काम कर रहे थे, उसके साथ कुछ ऐसी बातें सामने आई जिससे लोगों को ये शक होना आरंभ हुआ कि ये कहीं मामला लव जिहाद से जुड़ा तो नहीं। पुलिस की जांच में ये सब सामने आया और पुलिस ने शीजान को हिरासत में ले लिया है। आज हम इसी विषय पर बात करने जा रहे हैं हमारे इस कार्यक्रम मुद्दा जरूरी में। आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के अधिवक्ता श्री नरेंद्र आहूजा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है आहूजा जी। धन्यवाद आहूजा जी। जिस तरह से हम देखते हैं एक लड़की जो अपने कैरियर की ऊंचाइयों पे थी, कहीं सीरियल्स और फिल्में करके अपना जो एक्टिंग का जो उसका टैलेंट है उसको लोगों तक पहुंचा चुकी थी, अचानक से उस लड़के के साथ कुछ ऐसा हुआ, ऐसी घटनाक्रम घटा कि उसको आखिरकार आत्महत्या करनी पड़ी। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि ये जो शीजान ने धोखा दिया या क्या हुआ उसके साथ कि उसको आत्महत्या करनी पड़ी, इसमें कहाँ से आपको कहीं से क्या लव जिहाद की भी भनक लगती है कि लगता है कि ये लव जिहाद का ही एक मामला है? देखिए अमित जी, अभी जांच बहुत प्राथमिक स्तर पर है, लेकिन महाराष्ट्र के मंत्री ने एक बयान दिया, गिरीश महाजन जी ने, कि प्रथम दृष्टया उन्हें लगता है कि ये मामला लव जिहाद का है। इसी तरह से ही महाराष्ट्र से ही संबंधित एक भाजपा नेता राम कदम जी ने भी इसी ओर इशारा करते हुए बयान दिया है। और पुलिस ने अपनी प्राथमिक जांच के उपरांत उस साथी अभिनेता को, जिसका नाम मोहम्मद शिराज खान है, उसे गिरफ्तार करते हुए अपनी हिरासत में ले लिया है। लड़की का पोस्टमार्टम, जो सुचिता शर्मा है, मात्र 20 वर्ष की आयु में इस चकाचौंध की दुनिया के पीछे के काले सत्य का, जहां एक तरफ रोशनी ज्यादा होती है तो उस रोशनी के नीचे उतना ही घना अंधेरा होता है, जिसे कहते हैं ना दीपक तले अंधेरा, उसका शिकार होकर के वह लड़की या तो कहें कि आत्महत्या कर गई, और आत्महत्या के लिए उसे उकसाया उसके ही एक साथी कलाकार ने, और या फिर कहें कि उसकी हत्या हुई। ये जांच का विषय है, जांच के उपरांत ये सामने आएगा। लेकिन अभी तक जितने भी तथ्य सामने आए हैं, चाहे मंत्री गिरीश महाजन का बयान हो, चाहे भाजपा नेता राम कदम का बयान हो, चाहे वह पुलिस की प्रारंभिक जांच हो, या प्रथम दृष्टया देखने पर जो लगता है और पुलिस ने जो हिरासत में लिया है मोहम्मद शीजान खान को, तो ये मामला एक लव जिहाद का मामला दिखाई पड़ता है। लेकिन मैं इससे थोड़ा सा आगे बढ़ करके बात करना चाहता हूं, और वह बात यह है कि कोई भी सरकार जब समाज में कोई नई समस्या उत्पन्न होती है या कोई सामाजिक समस्या उसके संज्ञान में आती है, तो उसके निराकरण के लिए वह सरकार कोई ना कोई रेगुलेटरी पाथवे, कोई कानून अवश्य बनाता है या बनाना चाहिए।
तो मैं देखता हूं कि भारत में भी कई राज्यों में, जिसमें सबसे पहले कहें तो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के उपरांत उसी क्रम के अंदर अन्य राज्य भी आते हैं। मध्य प्रदेश है, हिमाचल है, अब हरियाणा भी है। इसके अतिरिक्त कुछ और राज्य भी हैं जिन्होंने इस लव जिहाद के विरुद्ध कानून बनाए। तो इस समस्या की जब हम बात करें तो हमें इस कानून पर बात अवश्य करनी चाहिए। इस कानून को व्यवहारिक रूप से अधिक लोग जो कहते हैं वह लव जिहाद कानून कहते हैं, लेकिन इस कानून का नाम क्या है? जैसे उत्तर प्रदेश का कानून मैं कहूं जो सबसे पहले आया था, तो उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन अधिनियम 2020, जिसे गैर कानूनी धर्म परिवर्तन निषेध कहा गया था। इसका क्या उद्देश्य था? यदि किसी विवाह का एकमात्र इरादा एक लड़की के धर्म परिवर्तन का है, तो उस विवाह को अमान्य या अवैध घोषित किया जाए। ये जो बात ली गई, ये उद्देश्य जो लिया गया, सबसे पहले इसका प्रयोग केरल हाईकोर्ट ने एक मामले में फैसला देते हुए किया था, और केरल हाईकोर्ट ने ये कहा था चूंकि इस विवाह का एकमात्र उद्देश्य लड़की का धर्म परिवर्तन था, इसीलिए उस विवाह को हम अमान्य या अवैध घोषित करते हैं, और वो मैरिज वॉइड एब इनिशियो, यानी कि जिस दिन से हुई उसी दिन से ही अवैध घोषित की गई, या कानूनी दृष्टि में उस विवाह को माना ही नहीं गया, स्वीकृति प्रदान नहीं की गई। और इसमें यदि इसे हम शादी को ही अवैध घोषित करना ही इसका उद्देश्य नहीं है, इसके लिए 10 साल तक की सजा उस लड़के को दी जा सकती है जो इसमें दोषी पाया जाता है। दूसरा है जबरन धर्म परिवर्तन पर 1 से 5 साल तक की रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है, और साथ ही साथ 15,000 रुपए तक का जुर्माना भी किया जा सकता है। यदि लड़की नाबालिग है या शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी से आती है, तो ये सजा 1 से 5 साल से बढ़कर के 3 से 10 साल की हो जाती है, और जुर्माना भी 15,000 से बढ़कर के 25,000 तक का हो जाता है। और यदि बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर धर्मांतरण का कोई मामला आता है तो भी सजा 3 से 10 साल, और फाइन जो जुर्माना है वह 50,000 वर्ष तक रहता है। ऐसा नहीं है जैसे आर्टिकल 14 कहता है कि हमें अपनी मर्जी से अपना धर्म चुनने का अधिकार है, या जैसे भी हम अपनी पूजा पद्धति रखना चाहें रख सकते हैं, तो उसका सम्मान करते हुए भी इस कानून के अंदर, जो कि विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन अधिनियम है, उसमें क्या लिखा गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपना धर्मांतरण करना चाहता है शादी के उपरांत या शादी से पूर्व, तो उसे ऐसा करने के 2 महीने पूर्व जिलाधिकारी को, जिलाधीश को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को या डिप्टी कमिश्नर को, जैसा भी वहां नाम दिया जाए उस पद का, उसे आवेदन करना पड़ेगा। इतना नहीं है, ये जो धर्म संपरिवर्तन अधिनियम है, जिसे हम बहुत पारंपरिक ढंग से या लोकप्रिय ढंग से कहें तो इसे लव जिहाद कानून कहते हैं, तो कुछ लोगों ने इस पर आपत्तियां भी उठाई। मैं उन आपत्तियों को और उनका निराकरण साथ ही साथ कर दूं, ताकि लव जिहाद को इस मामले में जब देखा जा रहा है तो इसको पूरे परिप्रेक्ष्य में समझा जा सके। उन्होंने कहा कि ये तो मिश्रित जोड़ों को बाधित करना है। तो मैं यहाँ एक बात स्पष्ट कर दूं, जब कोई मुस्लिम लड़का किसी हिंदू लड़की से विवाह करना चाहता है, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या कहता है? मुस्लिम पर्सनल लॉ किसी भी मुस्लिम लड़के को जो कि गैर किताबिया लड़की, यानी कि उनके लिए वह केवल या तो ईसाई से कर सकता है या मुस्लिम लड़की से कर सकता है,
वह सिखों को, हिंदुओं को, अन्यों को इस श्रेणी में नहीं रखता कि वह मुस्लिम लड़का किसी अन्य धर्म की लड़कियों से विवाह कर सके। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ इस विवाह से पूर्व उसके धर्म परिवर्तन के उपरांत ही इजाजत देता है। यदि मुस्लिम लड़का इस प्रकार से धर्म परिवर्तन करवाए बिना किसी ऐसी हिंदू या अन्य धर्म की लड़की से विवाह करता है तो वह विवाह मुस्लिम पर्सनल लॉ में भी अवैध है और इस लव जिहाद कानून में भी वॉइड अब इनिशियो अर्थात अवैध घोषित किया जाता है। ये मैं उनकी पहली आशंका का उत्तर दे रहा हूं। दूसरा है, वो कहते हैं कि अंतर धार्मिक जोड़ों को परेशान करना या डराना इस कानून का उद्देश्य है। तो स्पष्ट रूप से जब विवाह कर नहीं सकते तो उनका अन्य क्या उद्देश्य इसमें आता है कि वह यदि विवाह करना चाहते हैं तो वह पहले धर्म परिवर्तन करवाएंगे। तीसरा उन्होंने लिखा और कहा, जब इसका विरोध किया कुछ विपक्षी दलों ने, तो कहा कि ये महिलाओं की स्वतंत्रता के प्रति पितृसत्तात्मक रवैया है। मैं यहाँ इक्वेलिटी की बात करता हूं, लेकिन कोई भी इक्वेलिटी इन्फिनिटी तक नहीं होती, वह बराबरी केवल बराबर में ही होती है। यानी कि यदि हम किसी को आरक्षण दे रहे हैं तो गैर आरक्षित लोग यदि कहें कि ये तो बराबरी के अधिकार का उल्लंघन है तो ऐसा नहीं है, इसके पीछे कारण रहते हैं। ठीक इसीलिए इसके पीछे भी कारण है। केरल हाईकोर्ट के निर्णय से पूर्व इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी एक फैसला दिया था और उसमें कहा था कि अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ रहने का अधिकार है, लिव इन रिलेशन। लेकिन हम तो लिव इन रिलेशन को भी एक तरह से इमोरल मानते हैं और अब तो चूंकि वह यदि उसका उद्देश्य धर्म परिवर्तन हो तो वह अवैध भी हो जाता है। इतना ही नहीं कि लव जिहाद कानून आने से पूर्व दो राज्यों में उत्तराखंड और हिमाचल के अंदर धर्मांतरण विरोधी कानून आर्टिकल 14 होने के बावजूद थे और लगे हुए थे, चल रहे थे। मैं यहाँ एक बात और अमित जी आपको बतला दूं कि अमरोहा में एक अदालत ने लव जिहाद के मामले पर पहली सजा दी है, जिसमें लड़के को 5 वर्ष की सजा और लगभग 40,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। तो ये जो मामले हो रहे हैं इनको ध्यान में रखते हुए हमें स्पष्ट रूप से ऐसा लगता है कि लव जिहाद के मामलों को कानूनी रूप से यदि हम देखना चाहें तो उसके लिए विधि विरुद्ध धर्मांतरण जो ये कानून बना है, धर्म संपरिवर्तन अधिनियम, इसको हमें पूरे देश के अंदर केंद्रीय स्तर पर लागू करवाने का एक अभियान चलाना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे जो सोच है वह कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक समुदाय का बहुसंख्यक हो जाना और बहुसंख्यक हिंदुओं का अल्पसंख्यक बन जाना, ऐसी सोच के साथ ये लोग एक बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से काम करते दिखाई दे रहे हैं या प्रतीत हो रहे हैं। जी अमित। बिल्कुल नरेंद्र आहूजा जी, बिल्कुल आपने सही कहा। लालच देकर या किसी दबाव में धर्म परिवर्तन कराना एक बहुत ही गलत, जिसे कह लीजिए गलत चीज़ है, गलत बात है। आज हाल ही में भारतीय बहुजन समाज पार्टी की जो सुप्रीमो है मायावती, उन्होंने भी बीते दिनों एक ट्वीट में कहा कि इस तरह से धर्म परिवर्तन कराना किसी का भी गलत है। तो आज लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि राष्ट्र का जो एक तबका है वो कहीं ना कहीं राजनीति का सहारा लेकर अपने हितों को साधने में जुटा है और वो अलग अलग तरह की साजिशें रच रहा है। जिस तरह से बीते दिनों एक और लड़की श्रद्धा का मर्डर किया गया, जिसमें उसके कई टुकड़े करके फेंक दिया गया और वो लड़का भी मुस्लिम था, दोनों लिव इन रिलेशनशिप में थे और कहा जाता है कि वहाँ भी उस लड़की पर दबाव बनाया जा रहा था कि वो
अपना मत परिवर्तन कर ले। इस लड़की के साथ भी बहुत सारी अभी मिस्ट्रीज़ हैं जो कि पुलिस की जाँच में सामने आएगी। लेकिन आहूजा जी, जो एक बात सामने आती है वो ये कि आज भी बहुत सारी लड़कियां, जो हिंदू लड़कियां हैं, वो इस जाल में जो है वो फंसती हैं लव जिहाद की। लेकिन अ, ऐसा कहीं सुनने में नहीं आता कि मुस्लिम लड़कियों ने को किसी तरह से किसी ने मूर्ख बनाकर हिंदू ने शादी कर ली। तो ये चीज़ समझ में नहीं आती। एक तो जो शायद जो उनका वेशभूषा है मुस्लिम लड़कों की, वो अपना नहीं सकते हिंदू, उस तरह से मूंछ नहीं रख सकते, अपनी दाढ़ी नहीं रख सकते, तो ये सब चीज़ें हैं। लेकिन हिंदू लड़कियां बहुत ही आसानी से इनके इस षड्यंत्र का शिकार हो जाती हैं। इसके पीछे आपको क्या कारण लगते हैं? देखिए, तय रूप से जब हम धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो इसके मुख्य कारण में जो आपने प्रश्न पूछा कि ये इसका वाइस वर्सा क्यों नहीं होता या उलट क्यों नहीं होता, क्या मुस्लिम लड़कियां भी इस प्रकार से कोई शिकार बनती हैं? पहला तो ये है कि हिंदू संस्कृति हमारी एक ऐसी संस्कृति है जिसके कारण हमारे धर्म में जो आ जाता है उसे इस प्रकार की कोई सीख ना तो दी जाती है, ना ही वह सीखता है और ना ही इस प्रकार का कोई प्रयास करता है, पहला। दूसरा, हमारे यहाँ कुछ नर से बढ़कर नारी, दो दो मात्रा भारी, महिलाओं की स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के लिए एक ऐसा कि मेरा शरीर मैं कुछ भी करूं, यहाँ इस हद तक की आजादी मांगना और देना, ये दूसरा एक मुख्य कारण होता है। तीसरा, उनके यहाँ मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि एक योजनाबद्ध तरीके से इस प्रकार के सामूहिक प्रयास करने का कोई ना कोई एक आदेश निर्देश चल रहा है जिसके माध्यम से वे इस प्रकार के प्रयास कर रहे हैं। तीन, चौथा, ये जो फिल्म इंडस्ट्री है, ये कहीं ना कहीं जो अभिनेता अभिनेत्रियां हैं, ये हमारे एक प्रतीक बन जाते हैं युवाओं के अंदर। और जब हम देखते हैं कि वो हमारे प्रतीक बन गए हैं, जैसा हम उनको करते देखते हैं वैसा करने का प्रयास करते हैं, तो जब हम देखते हैं कि अधिकतर हिंदू अभिनेत्रियां, चाहे वो किस किस का नाम ले, मलाइका अरोड़ा का नाम ले तो वह भी मलाइका अरोड़ा खान बन गई, करीना का नाम ले तो वह भी करीना कपूर खान बन गई, चाहे वो बाद में शादियां कितने दिन तक चली नहीं चली, टिकी नहीं टिकी, लेकिन इस सुनहरे पर्दे की चकाचौंध का काला सच जो इसके सिक्के का दूसरा पहलू है, जो हमें दिखाई नहीं देता है, इसे जाने बिना जब सामने दिखाई दे रही चीजों को हम देखते हैं, तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव समाज के अंदर पड़ता है। और एक जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है, इस फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जो पैसा लगा है, वो कहीं ना कहीं जो आरोप लगते रहते हैं कि इसमें हवाला का पैसा लगा है और या डी कंपनी या दाऊद गैंग का पैसा इसके अंदर लगता है, तो उस पैसे से जो फिल्में बनेंगी वो प्रेरणा किस प्रकार की देंगी, इसे हम और आप तो समझ ही सकते हैं, अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि वो किस प्रकार की प्रेरणा देंगी। तो वही सब चीजें हैं जो इन बातों को प्रेरित कर रही हैं। और लगातार मैं देश में देखता हूं कि लव जिहाद की घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। इसमें चाहे एक अफजल का केस हो जिसने स्वयं को अरमान कोहली बताते हुए एक हसनपुर गजरोला रोड पर स्थित उत्तर प्रदेश में एक 16 साल की नाबालिग हिंदू लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया, फोन पर बातचीत करता रहा, लेकिन शादी से पहले वो मामला उसका भंडाफोड़ हो गया, उसको लेकिन उसने किडनैप कर लिया, उसको रेप किया, एफआईआर पोक्सो में दर्ज हुई, साथ ही साथ इस नए अधिनियम नए कानून लव जिहाद कानून में भी उसमें एफआईआर दर्ज की गई और उसमें उसी मामले में पहली सजा हुई है। इस अधिनियम के अंतर्गत श्रद्धा के 35 टुकड़े किए गए, निधि को सूफियान ने जान से मार दिया। विश्व हिंदू परिषद ने ऐसे अनेकों केसों की पूरी एक लिस्ट बना करके
सभी को दी और सभी राज्यों से अनुरोध किया कि इस जी। प्रकार के आप कानून बनाएं और केंद्रीय स्तर पर भी इस प्रकार का एक कानून बनाने की मांग की गई है। लव जिहाद के ये मामले केरल से शुरू हुए, केरल से फैले और पूरे देश में फैलते चले गए। चाहे मध्य प्रदेश में हम मोहम्मद अकरम का केस देखें, जिसने स्वयं को अमर कुशवाहा बताया और लड़की को रेप करके उसका कत्ल कर दिया हम्म, और उसको मजबूर किया पहले कि उसका धर्म परिवर्तन कर दिया जाए। हम्म, तो इस प्रकार के जब हम केस देखते हैं, छत्तीसगढ़ के भिलाई में एक मुनिष्का का केस आता है निकल कर, तो ऐसे बहुत से केस हैं जिनकी एक लंबी सूची अखबारों की कतरनों में या न्यूज आर्टिकल्स में या अलग अलग बयानों में या अलग अलग न्यूज पोर्टल्स पर हमें दिखाई देती है। तो हमें एक इशारा करती है कि हमें इसके बारे में अपने समाज में चेतना भरते हुए समाज को सावधान करना होगा। और विशेष रूप से मैं देखता हूं, जब हमने स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस मनाया, हम्म, तो तय रूप से स्वामी श्रद्धानंद तो समाज की प्रत्येक समस्या जो उस समय होती थी उसके विरुद्ध लड़ते थे और उसी के विरुद्ध संघर्ष करते हुए उन्होंने अपना आत्म बलिदान दे दिया। और हमने तो इस पर भी एक कार्यक्रम किया था हम्म, कि यदि स्वामी श्रद्धानंद की बात मान ली गई होती तो ये श्रद्धा हत्याकांड ना होता। यदि स्वामी श्रद्धानंद की बातों को माना गया होता और शुद्धि आंदोलन को पुरजोर ढंग से चलाया गया होता, या ये धर्मांतरण विरोधी कानून राष्ट्रीय स्तर पर पहले ही आ गए होते, तो शायद स्थितियां इतनी खराब ना होती। जी अमित जी। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो धर्म परिवर्तन या मत परिवर्तन का जो एक षड्यंत्र है जिसमें लड़कियों को फंसाया जाता है और फंसाने के बाद ऐसी स्थिति पैदा कर दी जाती है कि एक या तो उनके परिवार और उस लड़की के लिए एक बहुत ही शर्मनाक स्थिति हो जाती है। तो या तो उसको मरना होता है या उसी मुस्लिम समुदाय के साथ उसका हिस्सा बनकर जैसा वो चाहते हैं वैसा ही उसको करना रहता है। तो ये एक बहुत ही बड़ी समस्या है और इस समस्या को लेकर पहले की जो सरकारें थी उनका कहना था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे केस रिपोर्ट ही नहीं हुए, जो रिपोर्ट हुए उनको उस एंगल से देखा ही नहीं गया और उस एंगल से ना देखने के कारण ये चीज़ें बढ़ती चली गईं, बढ़ती चली गईं, बढ़ती चली गईं। अ, एक मैं केस आपको बताना चाहूँगा जो अभी आप बात कर रहे थे, एक केस और भी था। साल 2001 में सब आपको याद होगा हमारी संसद पर हमला हुआ, उसके अंदर भी एक लड़की का नाम आया जिसका नाम था नवजोत और उसका पति जो है वो कश्मीरी था और उसके पति का उन आतंकवादियों के साथ संबंध था और सब कुछ जिसे कह लीजिए एक तरह से बहुत ही गहरी साजिश थी। अब वो जो नवजोत थी, नवजोत नाम मुस्लिम का नहीं होता। आप लोगों ने बहुत सारे दर्शकों ने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, उस लड़की का नाम था नवजोत कौर संधू और दोनों का प्रेम विवाह हुआ था। और नवजोत कौर संधू को उस समय जो उसका जो पति जो मुस्लिम था और टेररिस्ट उसका लिंक था और हथियार पहुँचाने में उसने सहायता की थी उन आतंकवादियों को जिन्होंने हमारी संसद पे हमला किया। उस नवजोत कौर संधू का पिता से मैं मिला हूँ, वो उसके पिता सीआरपीएफ में काफ़ी अच्छे स्तर से रिटायर हुए थे। उन्हें मेडल्स भी मिले थे, लेकिन उनको भी कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर उनकी बेटी किस प्रकार से इस तरह के लोगों के जाल में फंसी और उसके बाद भारत के सबसे बड़े हमलों में से एक भारत के संसद पे जो हमला हुआ उसके अंदर वो शामिल हुई। तो उस लड़की से जब बात की गई तो अब उसको भी धोखे से ही फँसाया गया, उसे भी कुछ नहीं पता था कि कहाँ वो फँस रही है। नरेंद्र ओझा जी, आप इस पूरे आपने इस विषय पर काफ़ी गंभीर रूप से एक चर्चा आज हमारे साथ की और जो कानूनी जो आज हमारे देश में जो माहौल बन गया है, लोगों ने कानून सरकारों ने कानून बनाए हैं, उन पे चर्चा की और इसकी जो समस्या के बारे में चर्चा की। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में इस विषय पर चर्चा के लिए। नमस्ते जी। धन्यवाद अमित जी। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय और एक नए मुद्दे पर। आज मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।